वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि, बैंक पीयू, एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस पीयू, एसबीआई पीयू यानी डिफरेंट एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उनके बहुत ही शानदार क्वेश्चन पर बात करने जा रहे हैं। इस लेवल के क्वेश्चंस को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये उपलब्ध है। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो किसी भी एग्जाम को देने का कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। जो इसका पीडीएफ है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मौजूद है। उसमें आप देखेंगे, डाउनलोड करेंगे और उससे प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग अच्छी खासी संख्या में क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। शुरुआत होगी थोड़े आसान क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ही अलग होता है, उसका नजरिया ही अलग होता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्या है। विनोद मेक्स द प्रॉफिट ऑफ ₹110 if he sells a certain number of pencils he has at the price of ₹2.5 per pencil। देखिए कितने पेंसिल है नहीं पता, लेकिन 2.5 रुपीज वन पेंसिल करके यदि वो सेल करता है तो उसे 110 रुपीज का टोटल प्रॉफिट होता है। ये तो नंबर ऑफ पेंसिल पर डिपेंड करता है। If he sells the same number of pencils for ₹1.75 per pencil, तो उसे 55 रुपीज का लॉस होता है। बताइए कितने पेंसिल उसने खरीदे थे, विनोद ने कुल कितने पेंसिल खरीदे थे। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को स्मार्ट अप्रोच के साथ यदि सॉल्व करते हैं तो नजरिया क्या होगा। वैसे तो आप एक्स मानेंगे, बनाएंगे, एक्स मानना कोई बुरी बात नहीं। मैं वन पेंसिल की बात करता हूं। वन पेंसिल को अगर सेल करता है 2.5 रुपीज पर पेंसिल, ओके, नहीं, 1.75 रुपीज पर पेंसिल, नहीं, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 0.75 का हुआ कि नहीं? यानी ये जो डिफरेंस है वो दोनों के प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस है, दोनों के सेलिंग प्राइस का भी डिफरेंस हुआ। दैट इज प्रॉफिट इज गिवन फर्स्ट 110, सेकंड लॉस इज गिवन 55 रुपीज, तो 165 रुपीज का डिफरेंस हुआ कि नहीं? अगर बेस्ट अप्रोच से बनाना है तो आप लिखेंगे, बताता हूं, फर्स्ट मेथड कि वन पेंसिल पर जो डिफरेंस है वो 0.75 रुपीज का है वन पेंसिल पर। तो अगर डिफरेंस 165 हो तो क्या होगा, कितने पेंसिल्स होंगे? 0.75 मतलब 3/4। आप इसे इतना लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए लिखता हूं। 3/4, चलिए कई लोगों को समझ में नहीं आएगा तो ऐसे करते हैं, 3 से 55, दैट मीन्स 55 का डबल, 110 का डबल, 220 आंसर। ये बेस्ट वे है इसको सॉल्व करने का। लेकिन मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो न्यू प्रिपरेशन शुरू कर रहे होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बात करता हूं कि वो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो उस दृष्टि से भी बात करता हूं। सबसे पहले ये फर्स्ट मेथड था, चलिए हम लोग सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। सेकंड मेथड मान लीजिए इसका कॉस्ट प्राइस कुछ भी है, एक्स पेंसिल लाएंगे तो जो पैसा लगना होगा तो लग चुका है। अब सेल करेंगे डिफरेंट रेट पर
तो डिफरेंट सेलिंग प्राइसेस होंगे। मान लीजिए कि नंबर ऑफ पेंसिल्स इज इक्वल टू एक्स है, जिसको हमने खरीद के लाया, पता नहीं क्या प्राइस है, ठीक है, लेकिन सेलिंग मालूम है। अगर 1 पेंसिल को सेल करें 2.5 रुपीज, तो 2.5x ये सेलिंग प्राइस हुआ फर्स्ट केस में। और सेकंड केस में 1.75 रुपीज पर पेंसिल सेल करे तो इतना रुपया सेलिंग प्राइस हुआ। पहली बार प्रॉफिट हो रहा था ₹110 का, सेकंड टाइम लॉस हो रहा है ₹55 का। तो क्या इस डिफरेंस को ₹165 न कहेंगे, और क्या इस डिफरेंस को 0.75x न कहेंगे? तो x का वैल्यू क्या हुआ, इसे हम ऐसे कर देते हैं 3/4x। तो x का वैल्यू क्या हुआ, क्या 220 ना हुआ? ये मैं समझाना चाहता था अपने नए स्टूडेंट्स को, ठीक है। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पर आते हैं, इसको देख लीजिए एक बार। A shopkeeper bought 30 kg of wheat at the rate of ₹45 per kg। खरीद के तो लाया इस रेट से। He sold 40% of the total quantity at the rate of ₹50 per kg। 50 पर kg के रेट से उसने उसका एक पार्ट सेल किया। हम चाहें तो पूरा 30 kg ले सकते हैं, 2/5 उसका 40% अलग कर सकते हैं, बाकी को सेल करने के बारे में सोच सकते हैं। कैलकुलेशन बड़ा होगा, ऐसे नहीं कर रहा है। विदाउट चेंजिंग द रेशियो वैल्यूज में बी चेंज्ड। Approximately at what price per kg should he sell the remaining quantity to make a 25% profit? Approximation है, लेकिन approximation जगह पे करना है। सबसे पहले देखिए, हम लोग 30 kg नहीं लेंगे, इसको 2 पार्ट्स में बांटना है। 40% मीन्स 2/5, टोटल को 5 kg मानते हैं, ताकि 2 kg को पहले सेल किया जा रहा है। नहीं समझे? कहने का मतलब, देखिए हम लोग पहले 2 kg को सेल करते हैं, फिर 3 kg के बारे में बात करते हैं, और फिर 5 kg के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? टू kg इसका जो सेलिंग रेट है वो 50 रुपीज पर केजी है। 50 रुपीज पर केजी, यानी कि जो सेलिंग प्राइस हुआ ₹100 मिला। 5 kg का जो कॉस्ट प्राइस है सीपी, वो 45 रुपीज पर केजी के हिसाब से ₹225। 10 kg 450, तो उसका हाफ। और अगर हमको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 1/4। 200 का तो हम जानते हैं 1/4 50, और 25 का हाफ 6.5, यानी कि 56.25। बोलिए, यानी देखिए ये हुआ टोटल आपका 281.25। 0.25 छोड़ दे सकते हैं, छोड़ क्यों दे, लिख देते हैं, कुछ करना थोड़े है। टोटल इतना चाहिए, इतना आ चुका, यानी बाकी जो है
वो 181.25 रुपीज में सेल करना है। 3 kg को 1 kg का रेट क्या होगा? देखिए क्या होगा, बस 60 रुपीज पर केजी। इसे क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट टू 60 रुपीज पर केजी इस रेट से सेल किया जाना चाहिए। दैट मीन्स डी इज द आंसर। बोलिए, ठीक है ना? आगे बढ़े, एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, थर्ड नंबर क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन आप देख लीजिए। देख लिया आपने, ताकि खुद भी आप प्रैक्टिस करेंगे। द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 40% मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल ए। जब कॉस्ट प्राइस का रेशियो या परसेंटेज में कंपैरिजन होता है, तब तो हम 100 मानते ही मानते हैं। नहीं पढ़ूंगा आगे। ये एक लाइन इस बात के लिए सफिशिएंट है कि ए की बात हो रही है और बी की बात हो रही है। कॉस्ट प्राइस का जहां तक सवाल है, लिख दिया गया। इसे हम 100 माने तो ये 140 क्यों ना हो? ठीक। The mark price of A and B are respectively 60% and 50% above their cost price. यानी ये जो मार्क प्राइस है, ये 60% above है, यानी 60 above है, यानी कि 160 है। इसका 50% above है, 70 above है, 210 है। बोलेंगे ना, मार्क प्राइस। The discounts of A and B are 25% and 30% respectively. ये डिस्काउंट भी देते हैं 25 and 30%। तो सेलिंग प्राइस मालूम हुआ, यानी कि जो सेलिंग प्राइस की बात है, तो इस पर 25% का डिस्काउंट है, यानी 1/4 का डिस्काउंट है, यानी कि 120 रुपीज में सेल हो रहा। अगर हम लोग उस तरह से मानते हैं कॉस्ट प्राइस, तो इस पर 30% का डिस्काउंट है, 10% 61, 63 का डिस्काउंट है। अब 63 जल्दी लेस ही नहीं होता है, 10 हटाइए ना। 53 को 200 में लेस करेंगे, 147 होगा कि नहीं? दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस क्या पूछता है? If the selling price of B is 81 rupees more than that of A, what is the cost price of B? B मतलब 140। कहने का मतलब difference is 27, which is 81. तो what is 140? क्यों? CP of B. B का चाहिए ना 140। This is 3 times. This must be 3 times equal to rupees 420 होगा कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर एक बार देखिए, ये समझ में आ जाए। नेक्स्ट, आप खुद से इसको सॉल्व करने का प्रयास भी करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये बहुत ही शानदार सवाल है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। An article is marked up 40% higher than cost price. तो कॉस्ट प्राइस एंड मार्क प्राइस के बीच रिलेशन, रेशियो परसेंटेज के रूप में दिया, but it was sold at X% discount and shopkeeper gains 12%. सोचिए, यहां से X का वैल्यू निकलेगा। Then what should be the selling price of the article with cost price rupees 120 and sold on X% profit? X का वैल्यू जो वहां से आएगा उतने % प्रॉफिट पर। मतलब कुछ ऐसे कॉस्ट प्राइस को हमने 100 कहा, तो मार्क प्राइस
is 40% above, that means 140, and then X percent discount, मालूम नहीं what is X, so this will be selling price discount, and then profit is 12%, तो profit यही ना होगा, this is 12% profit, यानी कि 112 must be selling price, that means 28 का डिस्काउंट. देखिए 28 is what percent? 20%. X is equal to 20%. मतलब 20. हमें X का वैल्यू 20%, X परसेंट डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, लेकिन X का वैल्यू 20, 28 कैसे 10%, इधर से ना 28 रुपीज का डिस्काउंट. इसके बाद सेकंड वाला जो पार्ट है वो तो बहुत आसान है. इसके साथ जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, what should be the selling price of the article with CP rupees 120, तो 120 पर अगर हम X परसेंट यानी कि 20% प्रॉफिट के साथ सेल करें तो 24 रुपीज प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस हुआ 144 रुपीज. बोलिए समझ में आया? देखिए एक बार, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े. अगला सवाल देखिए क्या है. अमित एंड रोशन, एक बार हट जाता हूं ताकि आप खुद से देख लें, आप इसको ट्राई भी कर सकें. अमित एंड रोशन, two shopkeepers, buy article for rupees 1000, 2000 respectively. तो कॉस्ट प्राइस तो दोनों का एक्चुअल दे दिया, लेकिन थोड़ा अच्छा है 1000, 2000 डबल जैसा. रोशन मार्क्स his article up by 2x%, Roshan, and offers a discount of X%, while Amit marks his article by X%. उसके बाद कुछ नहीं कहा. They both make the same profit. यानी अमित जो मार्क करता है X% अबव, उसी पर सेल करता है. कहने का मतलब वो डिस्काउंट नहीं देता. जो X% जिसका प्रॉफिट हुआ ना, और इसमें कहा क्या गया, दोनों को सेम प्रॉफिट हो रहा है, यानी X% प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो ऑफ X% ऑफ अमित का जो पैसा होगा 1000, वो इक्वल होगा ना उसकी प्रॉफिट की. दो तरीका है सॉल्व करने का, बताता हूं. सबसे पहले देखिए, अमित का 1000 रुपीज है और अमित X%, देखिए ऑर्डर थोड़ा चेंज है, अलर्ट रहिएगा. अमित एंड रोशन पहले कॉस्ट प्राइस, जबकि रोशन एंड देन अमित. तो बी अलर्ट. अमित के बारे में कहा जा रहा है कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है, इससे जितना भी हो इससे ये X% अबव मार्क करता है, और कुछ नहीं कहा गया, यानी यही सेलिंग प्राइस भी है, यानी ये डिस्काउंट नहीं देता. और इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये 1000 है, ठीक है, रुपीज 1000. और जबकि रोशन की बात हो रही है, रोशन, इसका जो कॉस्ट प्राइस है ये 2000 है, और इस पर ये 2x% इंक्रीज करके मार्क करता है, देन X% डिस्काउंट देता है, तो ये सेलिंग प्राइस आता है. तो इसका ये प्रॉफिट हुआ ना, दोनों का प्रॉफिट का वैल्यू सेम है, रुपया में वैल्यू सेम. एक बात ध्यान दीजिए, ये 1000 है, 2000 है, अगर इसका 10% होगा तो उसका 20% होना चाहिए. 2000 का 10% अगर हम बोलेंगे 200, तो उसका 20% होगा ना, क्योंकि 1000 है. ध्यान दें, एक तरीका है जो सीधा है,
इक्विवेलेंट चेंज हम जानते हैं, तो हमें मालूम हो जाएगा कि कुल मिला के क्या हो रहा है। यानी मैथमेटिक्स में मैं जो बार बार कहता हूँ कि मेरी दृष्टि से जो कुछ फार्मूला आपको लेने का है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है इक्विवेलेंट चेंज का, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 विथ साइन जो भी है। तो देखिए 2x प्लस माइनस माने क्या हुआ, 2x माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर बाई 100, यही ना इक्विवेलेंट चेंज होगा। जल्दी बोलिए। अब इसका प्रॉफिट उसका प्रॉफिट सेम है, तो फर्स्ट का प्रॉफिट क्या है, x% ऑफ 1000 इज इक्वल टू, ये क्या आया, x माइनस 2x स्क्वायर बाई 100% ऑफ 2000। देखिए ये 1000 वगैरह जो भी है, x भी कॉमन लेके कैंसिल कर दें, ऐसे 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 कॉमन लेके परसेंट कैंसिल कर दें, तो कुल मिला के क्या बचता है बताइए। जब सब काट दिए तो यहाँ 1 बचा, यहां पर 2 बचा, माइनस 4x बाई 100 बचा, यही तो। यानी x इज इक्वल टू, देखिए 1 और ये 25, यानी कि 25% हुआ x का जो वैल्यू हुआ वो ये वैल्यू ऑफ x इज 25, परसेंटेज में बोले तो 25। ये हमारा पहला तरीका है, बेस्ट वे है। दूसरा ऑप्शन मेथड है, तो ऑप्शन मेथड में बार बार बताता आया हूं, तो उससे आप उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में और ढेर सारे क्वेश्चंस बताने हैं, तो मैं जल्दी ही फिर इसके अगले एपिसोड के साथ सामने आऊंगा। जो भी आप बैंक पीओ का एग्जाम दे रहे होंगे, खास करके आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस और आरबीपीओ जो एकदम सामने है, इसके साथ एसएससी का भी, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेमोरी बेस्ड प्रीवियस ईयर्स हैं, और आपको इससे काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस भी ऊंचा हुआ होगा। दोबारा आप देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।